जय श्री गणेश। दोस्तों, अधिक मास यानी पुरुषोत्तम महीना चल रहा है। इस महीने में दान पुण्य और कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे प्यारे और चतुर गणेश जी ने एक बार इस अधिक मास में कुछ ऐसा किया कि खुद भगवान विष्णु और शिव जी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अधिक मास पर सुनी जाने वाली गणेश जी की एक बेहद अनोखी और चटपटी हास्य कथा। अगर आप भी इस पवित्र महीने में पुण्य के साथ साथ थोड़ा मुस्कुराना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बात बहुत पुरानी है। अधिक मास का महीना शुरू होने वाला था। स्वर्गलोक में सभी देवी देवता परेशान थे कि भाई इस अतिरिक्त महीने में कौन सा नया नियम लागू होगा, क्योंकि इस महीने के स्वामी तो खुद विष्णु पुरुषोत्तम है। इधर धरती पर लोग अधिक मास के व्रत रख रहे थे, दान पुण्य कर रहे थे और तरह तरह के पकवान बनाकर भगवान को भोग लगा रहे थे। अब जहाँ पकवानों की बात आए वहाँ हमारे बप्पा कैसे पीछे रह सकते हैं। बप्पा को खुशबू आ गई कि धरती पर मालपुए, लड्डू और खीर की नदियाँ बह रही हैं। गणेश जी ने अपने वाहन मूषक राज को बुलाया और कहा, मूषक देखो, अधिक मास में धरतीवासी कितना स्वादिष्ट भोजन बना रहे हैं। चलो आज धरती पर चलकर थोड़ा गुप्त रूप से निरीक्षण करते हैं कि कौन सा भक्त सबसे स्वादिष्ट मोदक बना रहा है। अब गणेश जी और मूषक राज वेश बदलकर धरती पर आ गए। वो पहुँचे एक बहुत अमीर लेकिन महाकंजूस सेठ के घर। सेठ जी अधिक मास पर पुण्य कमाने के लिए ज़बरदस्ती एक कथा का आयोजन कर रहे थे, लेकिन उनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि ब्राह्मणों को कम से कम दक्षिणा और छोटे से छोटा लड्डू देना पड़े। गणेश जी ने एक छोटे बच्चे का रूप धरकर वहाँ बैठ गए। जब पंडित जी ने कथा समाप्त की तो सेठ जी ने सबको आधे आधे कटे हुए छोटे लड्डू बांटना शुरू कर दिया। जब गणेश जी की बारी आई तो सेठ जी ने उन्हें एक बिल्कुल नन्हा सा टूटा हुआ लड्डू का टुकड़ा थमा दिया। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, सेठ जी, अधिक मास में तो बड़ा दिल रखकर दान करना चाहिए। ये छोटा सा लड्डू देकर आप क्या पुण्य कमा लेंगे। सेठ जी चिढ़कर बोले, छोटू, अधिक मास का मतलब जानते हो? यह एक्स्ट्रा महीना है जो साल में अलग से जुड़ता है। इसलिए इस महीने में जो भी मिलेगा वो थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा। ज़्यादा लालच मत करो, नहीं तो ये भी छिन जाएगा। अब बप्पा तो बप्पा हैं, उन्होंने सेठ जी को सबक सिखाने की सोची। गणेश जी ने अपनी लीला दिखाई। जैसे ही सेठ जी ने अपनी तिजोरी खोली, उसमें उन्होंने अधिक मास में छुपा कर रखा ढेर सारा धन रखा था। वहाँ उनका सारा अनाज और धन गायब हो गया। उसकी जगह तिजोरी में और सिर्फ मिट्टी के छोटे छोटे लड्डू भर गए। सेठ जी सिर पकड़कर रोने लगे, हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। मेरी तिजोरी में मिट्टी के लड्डू कहाँ से आ गए। तब बाल गणेश अपने असली रूप में प्रकट हुए। उनके साथ मूषक राज भी थे, जो सेठ जी के कीमती कपड़ों को कुतर रहे थे। गणेश जी ने हंसते हुए कहा, सेठ जी, जैसा कि आपने खुद कहा अधिक मास एक्स्ट्रा महीना है, तो मैंने भी आपके पुण्य को एक्स्ट्रा कर दिया और आपके धन को मिट्टी के लड्डू में बदल दिया। अब पूरे महीने इन्हीं लड्डुओं का दान कीजिएगा। सेठ जी समझ गए कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, बल्कि खुद बुद्धि के दाता गणेश जी हैं। उन्होंने तुरंत बप्पा के पैर पकड़ लिए, माफ़ी मांगी और फिर पूरे गांव को भरपेट भोजन और बड़े बड़े मोदकों का दान किया। तब जाकर बप्पा शांत हुए और उनका धन वापस लौट आया। तो दोस्तों, इस हास्य कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अधिक मास में या किसी भी समय जब भी दान करें या भगवान की भक्ति करें तो पूरे खुले दिल से करें। कंजूसी और दिखावे से भगवान खुश नहीं होते, बल्कि सच्चे मन और प्रेम से चढ़ाए गए एक छोटे से मोदक से भी पप्पा प्रसन्न हो जाते हैं। आपको गणेश जी की यह अनोखी और मज़ेदार कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया लिखकर हमें ज़रूर बताइए।
वीडियो को लाइक और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।